बात मानने का मन भी होता है और उत्साह भी आता है कि नाम जप करेंगे, ये करेंगे, बट फिर भी मन महाराज जी फिर वहीं गिरा देता है। फिर ऐसी स्थिति नहीं, इसमें हठ काम करता है, हठ काम करता है। हठ पूर्वक जब किया जाता है, दृढ़ता हठ पूर्वक करने पर आती है। देखो, जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा मन निश्चित लग जाता है, भगवान में निश्चित लग जाता है। अभ्यास तो कीजिए। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। चंदन शीतल होता है, लेकिन अतिशय रगड़ करो तो अग्नि पैदा हो जाएगी। जवान से राधा 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 ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी, समस्त कर्म संस्कारों को भस्म कर देगी और भगवत साक्षात्कार करा देगी। लेकिन लगे रहना पड़ेगा, दृढ़ता लानी पड़ेगी। अपने आप भजन हो, ये तो सिद्धों का होता है, साधकों का थोड़ी होता है। अपने को तो लगे रहना, राधा 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 लगे रहना है। शरीर से कार्य करना है, कायर बन के नहीं बैठना, और मुख से नाम जप करना है, हृदय से भगवत आश्रित हो जाना है। सब आनंद ही आनंद है। जो दुख और विपत्ति आवे उसे सह जाना है, सहकर आगे निकलना है। बड़ा आनंदमय मनुष्य जीवन है, हम यदि अध्यात्म को स्वीकार करें तब। नहीं तो मन भोगों को स्वीकार करता है, भजन को नहीं। भजन जबरदस्ती कराना पड़ता है। और जी साधक के हृदय में एक ऐसी मान्यता रहती है कि ऐसी कोई कृपा होगी कि झटका लगेगा और मतलब हमारा नाम चलने कभी नहीं होगी। ये उन्हीं के ऊपर होती है जो पूर्व में भजन किए हैं और भूल में आ गए, भ्रमित हो गए, कहीं फिसल गए, तो ऐसा झटका लगा कि वो जहां थे वहां से ऊपर उठ गए। या एकदम जो संसार में है उसको संत संग मिला और वो चल दिए, और जो सत्संग करते हुए विषय भोगों में लगे हुए हैं, मनमानी आचरण करते हैं, सोचते कभी कृपा होगी तो निकल जाएंगे, असंभव। भगवान ऐसे कायरों पर कृपा नहीं करते। जो दृढ़ता पूर्वक प्रयास करते हैं पर असफल है, उन पर कृपा होती है, उन पर कृपा उठाकर उसको चलाती है। जो कायर पुरुष ऐसे आलसी प्रमादी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। कृपा ऐसे नहीं होती। हम दृढ़ता पूर्वक लगे हैं लेकिन असफल हैं। अब कृपा आपको उठाएगी, अब कृपा आपको सफलता प्रदान करेगी। आप लग ही नहीं रहे, भोगों में लग रहे हो, बोले हो जाएगा सब श्री जी की कृपा से, तो दुर्गति हो जाएगी। हमारी बात मान लो। ऐसे नहीं होता कि केवल कृपा की बात की और मनमानी आचरण किए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए भगवान ने गीता में स्वयं आदेश किया, भागवत में 11 स्कंद में स्वयं आदेश किया, शास्त्र रूप संत रूपों से स्वयं आदेश कर रहे हैं। अगर हम उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे तो कृपा का अनुभव तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। और लोग ऐसे ही प्रमादी जीवन बिताना चाहते हैं कि हम भोगों को भोगें और कृपा आवे और हम निकुंज चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं। ऐसा नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम शरीर है। हमें साधना करनी पड़ेगी, अवश्य अवश्य करनी पड़ेगी। बिना साधना के कृपा का अनुभव नहीं होता। कृपा तो है। और जिस साधक में